हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्लांट किंगडम से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय। इट मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है कार्लस लिनियस, ऑप्शन बी है बेंथम एंड हुकर, सी है इंगलर एंड प्रेंटल, और जो डी है वो आपका आर एस विटेकर। यू नो अबाउट दैट, जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर हायर प्लांट्स वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर ने आपको एक क्लासिफिकेशन दिया था इन देयर जेनरा प्लेनेटम 1862 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आ चुका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, phylogenetic classification system is based on the option A morphological characters of various organisms, option B anatomical character of various organisms, option C physiological character of various organisms, and option D evolutionary relationship between the various organisms। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका डी। मीट मीन्स जो आपका फिलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको इंडिकेट करने के लिए आपका जो है इवोल्यूशनरी एज वेल जेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। इसके बाद से चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइटोलॉजिकली इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर आर रिलेटेड विथ। ऑप्शन ए है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है साइटोटैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी है कीमोटैक्सोनॉमी, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू नो दैट जो साइटोटैक्सोनॉमी है या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्पेशली ऑन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। जो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, साइटोटैक्सोनॉमी। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स आर फाउंड इन। इट मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है जो आपके फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस या एन आइसोगैमेट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है फ्यूकस, ऑप्शन सी है वॉलवॉक्स, एंड ऑप्शन डी है क्लेमाइडोमोनास। अगर आप एल्गी में पढ़े होंगे तो आप ये जो क्वेश्चन है इजी वे में कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में पाया जाता है 3 तरह से होता है, आइसोगाइमस एंड oogamous। यहाँ पे जो आपका क्लेमाइडोमोनास है इसमें आपका पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ फ्लैजलेट गैमेट्स ऑफ सिमिलर साइज इज कॉल्ड आइसोगैमस, वेयर एज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड एन आइसोगैमस। आप मेरी भाषा को समझ सकते हैं, जब आपके जो फ्लैजलेट गैमेट होते हैं उनका जब फ्यूजन होता है सिमिलर साइज में अगर वो रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस कहेंगे। और जो आपके फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होंगे अगर वो डिफरेंट होंगे, मतलब वो डिफरेंट हो गए, उन्हें हम पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, और दोनों डिसिमिलर रहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एन आइसोगैमिट्स कहेंगे। ठीक है, एन आइसोगैमिट्स। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, एल्जिनिन कैराजिन एंड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे अगर आप फियोफाइसी, रोडोफाइसी, या यहाँ पे जो आपके रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एल्जिन है, एल्जिन का नाम तो आपने फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी में पढ़ा ही होगा। और जो कैराजिन है ये क्या होता है, जो आपका कैराजिन है ये जनरली आपका किस में पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है। और जो प्रोटीन ऑप्टेंस होता है वो आपका ग्रीन एल्गी से होता है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो एल्जिन है, एल्जिन अगर आप पढ़ेंगे फियोफाइसी में इट मीन्स क्या होता है, ब्राउन एल्गी, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। जो ब्राउन एल्गी है यहाँ पहले में देखिए कहाँ ब्राउन एल्गी दिया है, तो आप देख सकते हैं बी में ब्राउन एल्गी दिया है। और जो आपका कैराजिन होता है ये आपका रेड एल्गी में होता है, और जो प्रोटीन्स है होता है वो आपका ग्रीन एल्गी में होता है। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं आसान से कि ये आपका जो बी है वो सही, यहाँ पे इसका आंसर बी ही होगा। इसके बाद से चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी इज रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर। कौन सा ऐसा एल्गी का क्लास है जो कि सिर्फ यहाँ पे फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी फियोफाइसी, ऑप्शन सी रोडोफाइसी, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे जो
फ्रेश वाटर में एल्गी पाए जाते हैं रेयरली, तो आंसर क्या है? सो मैं चलिए बता देती हूँ, फियोफाइसी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर प्राइमली इन मैरीन हैबिट। ये क्या होते हैं? आपके मैरीन हैबिट होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टोकार्पस एंड जो आपके डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम या फ्यूकस होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके यहाँ पे रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा फियोफाइसी करेक्ट होगा। इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गीज मोस्टली इन साल्ट वाटर? कौन से ऐसे एल्गी के क्लास हैं जो कि बहुत ज़्यादा साल्ट वाटर में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए फियोफाइसी, ऑप्शन बी रोडोफाइसी, ऑप्शन सी क्लोरोफाइसी एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो भी आपके एल्गी के बहुत सारे जो आपके 4 ग्रुप्स हैं, मतलब डिवीजन है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और ठीक है, जो इस तरह से आपके पाए जाते हैं, इनको आप अगर एकदम अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो प्लांट किंगडम आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो आपके रेड एल्गी होते हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, तो रोडोफेसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन रेड एल्गी बिकॉज दे आर प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। और जो रेड पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? आपको तो पता ही होगा, रेड पिगमेंट जो रेड एल्गी में पाया जाता है वो होता है आपका आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। तो यहाँ पे आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, इस वजह से रेड कलर के होते हैं, जो कि आपके मोस्टली जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंजर्शन ऑफ फ्लैजला इन रोडोफाइसी क्लास ऑफ एल्गी? अब यहाँ पे पूछा गया है, जो आपके फ्लैजला के स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये किस तरह से पाए गए हैं, कि इनका किस तरह से यहाँ पे बताया गया है, जो पोजीशन होते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लैजला इन रोडोफाइसी क्लास ऑफ एल्गी। सो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये आपको एक तरह से मूर्ख समझा जा रहा है, क्योंकि आपको तो अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो रेड एल्गी होते हैं इसमें फ्लैजलेट्स स्टेजेस जो होते हैं कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पे दिक्कत ही नहीं होगा और आसानी से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इन क्लास फियोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रैक्टम बाय ए यहाँ पे ब्रैकेट करके आपको क्या दे दिया? ऑप्शन दे दिया है, पूछ रहा है ए करके, यहाँ पे देखिए बॉक्स दे दिया, उसके बाद से एंड हैज ए स्टाल्क द बी एंड लिव लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन द सी। तो यहाँ पे तीनों पूछ रहा है कि ए बी सी में क्या होगा। तो मैं बताती हूँ, जो इन क्लास फियोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली सब्सट्रैक्टेड बाय होल्ड फास्ट। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है? इसमें क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है, और नेक्स्ट बी में इस टाइप होता है, और सी में जो होता है आपका फ्रंट होता है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन 10 है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए इज राइट। होल्ड फास्ट जो होता है वो सबसे पहले होता है। तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं डेली इसे अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।